जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल वर्ष 2024 में 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की तिथियां आरंभ हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा ही जानेंगे। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब संतान श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करती है तो उससे उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और वो अपनी संतान को धन दान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी कार्य तभी पूर्ण होता है जब वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करा जाए। इसीलिए हमें जब भी अपने किसी पितृ का श्राद्ध करें तो वह पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसमें ये बताया गया है कि श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ कैसे आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी ना थी, परंतु भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और वहीं भोगे की पत्नी सुशील और अत्यंत ही शांत स्वभाव की थी। एक समय जब पितृपक्ष आए तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, परंतु जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगी की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ कि मुझे श्राद्ध कर्म करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को भी बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन तय के अनुसार उसने भोगी की पत्नी को भी बुला लिया। सुबह भोगी की पत्नी आ गई और जेठानी के साथ सारा काम करवाने लग गई। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तब वह पहले बड़े भाई जोगी के यहाँ गए तो देखा उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। हाँ, ये सब देखकर वो बहुत निराश हुई। उसके बाद पितृ भोगी के घर गए। वे देखते हैं कि पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितृ उसकी राख को चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात काफी पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण कर नदी किनारे इकट्ठे होते हैं और बताते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध में पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल उन्हें सुनाया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। यह सोचकर सभी पितरों को उन पर दया आ गई और वे सब नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय था और भोगे के घर पर खाने के लिए कुछ भी ना था। उसके बच्चे भी भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है, तो वह उन्हें टालने के लिए बोली कि जाओ, आंगन में हौदी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं तो वह दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे और उसकी पत्नी आकर यह सब देखते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। फिर वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उसके बाद अपने जेठ जेठानी को भी बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करवाते हैं। यह देखकर उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदैव खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। जैसे जोगी भोगी के पितरों ने उनका भला करा, ऐसे ही सबका भला करें। जय हो पितृ देवता।